Hello everyone, this is Pranshu watching Learn FinTech. From this video guys, I'm going to start a brand new playlist on this channel that is Stock Market for Beginners. And इस playlist को बनाने का मेरा मोटिव ये है guys कि अगर आपको जीरो नॉलेज भी है ना मार्केट के बारे में, मतलब आपको ये भी नहीं पता कि स्टॉक्स क्या होते हैं, सो आपको मैं इतनी नॉलेज दे दूँ इस प्लेलिस्ट के थ्रू कि आप एक बेसिक पहली इन्वेस्टमेंट कर पाओ अपनी, इतना मैं इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करूँगा. एंड दैट इज़ द मेन मोटिव बिहाइंड मेकिंग दिस प्लेलिस्ट इन सीरीज, राइट? सो प्लीज़ मेक श्योर टू बुकमार्क दिस प्लेलिस्ट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियो. दैट इज़ फॉर योर बेनिफिट गाइज. और इस वीडियो में गाइज हम बात करेंगे स्टॉक्स और इक्विटी के बारे में, बिकॉज मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोग ये वीडियोस बना देते हैं कि डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करें, शेयर्स कैसे खरीदें, ये सब चीज़ें लोग बता देते हैं. बट अगर आपको बेसिक्स नहीं पता हो, इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं कि स्टॉक्स क्या होते हैं, इक्विटी क्या होते हैं और इन सब चीज़ों का सिग्निफिकेंस क्या है. बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं. तो आपको बेसिक्स भी तो पता होनी चाहिए, तभी तो आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाओगे. सो विल स्टार्ट फ्रॉम डिफाइनिंग द बेसिक्स, मेकिंग द बेसिक्स, और उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, राइट? सो दैट इज़ व्हाट विल कवर इन टुडेज वीडियो गाइस. तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, स्टॉक्स या इक्विटी दोनों सेम चीज़ें होती हैं. बेसिकली होता क्या है ना, स्टॉक्स या इक्विटी एक सिक्योरिटी होती है जो एक कॉर्पोरेशन की कुछ शेयर होल्डिंग को रिप्रेजेंट करती है. लाइक अगर मान लो कि आपके पास एक कंपनी के 11 शेयर्स हैं और कंपनी के टोटल 100 शेयर्स मार्केट में सर्कुलेशन में, तो इसका मतलब आपके पास कंपनी की 11% की ओनरशिप है. अब होता क्या है ना गाइस, हमें ये तो पता चल गया कि स्टॉक्स और इक्विटी क्या होती है, बट स्टॉक्स और इक्विटी की पावर को समझना भी एक इंपॉर्टेंट चीज़. स्टॉक्स और इक्विटी की ये पावर है गाइस कि मान लो कभी किसी कंपनी को फंड रेज करने की ज़रूरत होती है, उनको मान लो अपना बिजनेस ग्रो करना है, किसी और बिजनेस में एंट्री लेनी है, किसी और मार्केट में एक्सपेंड करना है, तो इस केसेस में उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है. प्रोडक्शन लाइन मैनेजमेंट के लिए या एडवर्टाइजमेंट के लिए या बहुत सारी चीज़ों के लिए रिक्वायरमेंट होती है. तो इस केस में कंपनी के पास फंड रेज करने के दो तरीके होते हैं. पहला होता है स्टॉक्स एंड इक्विटी के थ्रू, एंड द सेकंड इज बाय रेजिंग डेट. अब डेट वाला मेथड थोड़ा रिस्की हो जाता है कंपनीज के लिए, इसलिए वो स्टॉक्स एंड इक्विटी वाले मेथड को कंसिडर करती हैं. अब डेट वाला मेथड रिस्की क्यों होता है? बेसिकली होता क्या है ना गाइस कि जब भी कोई कंपनी किसी प्रोजेक्ट में एंट्री कर रही है, मान लो कोई मार्केट अपना चेंज कर रहे हैं, किसी और प्रोडक्ट को जनरेट कर रहे हैं, किसी की R&D में फोकस कर रहे हैं, सो इन केसेस में ये श्योर नहीं होता है कि कंपनी उस बिज़नेस में या नए मार्केट में जो एक्सपेंशन कर रही है या बिज़नेस ग्रो हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा. और अगर ग्रो नहीं हो पाएगा तो मान लो फ्यूचर में ऐसी कंडीशन आती है कि कंपनी उस डेट को, उस लोन को रीपे नहीं कर पाएगी, और अगर रीपे नहीं कर पाएगी तो इस केस में कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, कंपनी के डिफ़ॉल्ट्स भरेंगे और कंपनी बंद हो सकती है. बट इस केसेस में क्या होता है ना, इस केसेस में इसलिए कंपनी इक्विटीज़ प्रेफर करती हैं. वो अपनी इक्विटी, अपने शेयर्स को मार्केट में सेल आउट कर देती हैं. अब क्या होता है ना कि मान लो कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई उस बिज़नेस में, या जो भी उन्होंने एक्सपेंड करने का सोचा था उस लेवल पे वो एक्सपेंड नहीं कर पाए, तो इस केस में कंपनी को मनी किसी को वापस नहीं देनी, बिकॉज फर्स्ट केस में उसने अपनी शेयर्स को सेल किया है. ये कोई उधार नहीं लिया उन्होंने. सेकंड केस में उन्होंने किसी से उधार लिया है, तो वो किसी की मनी को ओ कर रहे हैं, उन्हें वो मनी पैसे वापस देनी है. बट फर्स्ट केस में वो मनी उनको सेल करके आई है शेयर्स से, तो किसी की मनी ओन नहीं कर रहे हैं, अब वो उनकी अपनी मनी है, एंड कंपनी इज़ नॉट लायबल टू पे दैट मनी बैक. इसलिए फर्स्ट मेथड को प्रेफर किया जाता है, और फर्स्ट मेथड इसलिए इतना फेमस भी है. एंड गाइज एज ए इन्वेस्टर हमें फर्स्ट मेथड इसलिए अच्छा होता है कि बिकॉज गाइज बहुत क्या कहते हैं चांसेस हैं कि कंपनी ग्रो भी कर जाती है. मान लो आपने कोई शेयर 100 रुपीज़ का लिया और कंपनी का बिजनेस सक्सेसफुल हो गया, एंड आफ्टर 1 और 2 ईयर्स वो शेयर 150 का हो गया, तो प्रॉफिट तो आपका भी है ना गाइस. एंड द सेम इज गोज ऑन द सेकंड साइड गाइस कि लॉस भी होता है. बट लॉन्ग टर्म में गाइस वी यूजुअली कंसिडर कि लॉस नहीं होता है, बिकॉज हमने भी हिस्टोरिक डेटा देखा है सेंसेक्स का, निफ्टी का, और जो इंडिया की टॉप कंपनीज हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म में ग्रोथ ही देती हैं, लॉस नहीं देती हैं. सो इसलिए गाइस स्टॉक्स एंड इक्विटी मैं आपको समझाना चाहता था, इसकी पावर से मैं आपको अवेयर कराना चाहता था. एंड दैट वॉज इट इन टुडेज़ वीडियो गाइज. एंड मुझे पता है आप लोग को ये बातें पता होंगी, बहुत सारे लोगों को ये बातें पता होंगी, बट मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं जो नई यूथ है, जिनका इंटरनेट जहाँ तक इंटरनेट पेनिट्रेशन अभी हुआ है, जिनको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है, उनको इस चीज़ों के बारे में अवेयर करा पाऊँ मैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा था गाइज. एंड
आई विल कंटिन्यू टू कंप्लीट दिस प्लेलिस्ट। मैं इस प्लेलिस्ट को ज़रूर कंप्लीट करूँगा। इसमें जितनी नॉलेज आपको ज़रूरत है एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मैं वो पूरी नॉलेज डालूंगा। बेसिकली हो क्या रहा था, पहले मैं वीडियोस रैंडमली बना रहा था और कोई अलाइनमेंट नहीं था उसमें, कभी कोई टॉपिक लिया, कभी कोई टॉपिक लिया, बट अब मैं सिस्टमेटिक ऑर्डर से वीडियो बनाऊंगा। सो आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर बुक मार्क करना। सो दैट वाज इट इन टुडेज वीडियो गाइस। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा स्टॉक्स एंड इक्विटी का, इसकी पावर समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो का लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। कमेंट करके बताना कि मैं कहाँ इंप्रूव कर सकता था। आई डेफिनेटली कंसिडर योर कमेंट। और अगर आपको रेगुलर स्टॉक, क्रिप्टो, इकोनॉमिक अपडेट चाहिए तो लर्न फिनटेक के इंस्टाग्राम हैंडल को जरूर फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक्स लॉट गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।